जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके 100% एग्जाम में यहाँ से प्रश्न साथियों देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी। साथियों सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। साथियों अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। चलिए बताइए कि यहाँ पे कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुई थी। याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे साथियों कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। बताएंगे साथियों कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। तो टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आपका आता है विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश हैं। बताइए साथियों कि विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन से हो जाएंगे। तो चीन जो है ये विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनवाई थी। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क को बनवाई थी। तो साथियों याद रखिएगा ये शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में देखने को सीधा सीधा मिलेगा। तो इंसुलिन एक प्रकार का डैश है। तो इंसुलिन जो साथियों एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हार्मोन, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है आपका दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे साथियों यहाँ पे शेर शाह ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शेर शाह ने। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास जो है प्रस्ताव लाया गया था। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके जीबी मावलंकर। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस साथियों 25 जनवरी को मनाई जाती है। याद रखिएगा इनको, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछा है साथियों, तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। आप सभी लोग याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पे कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो है स्थित हो जाएंगे कहाँ पर। तो साथियों ये क्यू इंग्लैंड में हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, क्यू इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे लखनऊ में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो ये बेगम हजरत महल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न नहरों में से किसे जो है दामोदर नदी से निकाला गया। तो निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है साथियों। तो याद रखिएगा एडन नहर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, यहाँ पे याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न आता है आपका यहाँ पे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत कितना था। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 की अवधि में देश की जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत कितना था साथियों। तो याद रखिएगा ये 17.70 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, 17.70%। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किए हुए हैं। तो वह विरासत योजना की शुरुआत किए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, विरासत योजना। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, किस वर्ष हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष हुगली के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा 1651 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जो है ना माना गया है। तो निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, प्रस्तावना को साथियों माने गए हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। लगाइए सभी लोग आंसर। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को जरूर एक बार लाइक कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल पे पहली बार साथियों यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप साथियों दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों चैनल पर पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बताइए कि मोहिनी अट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी कीजिएगा साथियों, केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डैश डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएंगे। तो इसके लिए जो है ना 36.89 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए, याद रखेंगे इनको। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों, निम्नलिखित दरों में से किससे होकर लेह जाने की रास्ता है। तो निम्नलिखित दरों से किससे होकर लेह जाने की रास्ता हो जाएंगे। तो ये आपके जोजिला हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जोजिला दरा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे प्रमुख लक्षण हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन जो है ना ये संबंधित है। बताइए कि चिपको आंदोलन जो ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, पादप संरक्षण से हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, मुगल सम्राट ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो मुगल सम्राट ने निम्न में से किसे जो है ना इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो ये दिए थे विलियम हॉकिंस को। ऑप्शन डी सही जवाब है, विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे ह्यूरनल झील। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था। तो निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि का यहाँ पे परित्याग कर दिए थे। तो ये किए थे जलियांवाला बाग जन यहाँ पे नरसंहार के विरुद्ध में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं साथियों आचार्य नरेंद्र देव को। ऑप्शन बी सही जवाब है, आचार्य नरेंद्र देव को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है। तो भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में हो जाएंगे। तो भारत का प्रथम डिजिटल गांव जो है ये हो जाएंगे साथियों कहाँ पर, गुजरात राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, गुजरात राज्य में है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है।
तो भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम मंजूरी जो है ना यहाँ पे कौन प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से किसने सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो याद रखिएगा तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे, जो सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, इनको याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न आता है कि भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। जो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इनको याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या को कितना प्रतिशत भारत में है? तो वर्ष 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत भारत में है? तो साथियों याद रखेंगे ये हो जाएंगे 17.5%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। बताइए कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो बताइएगा ये कैसा अधिकार हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लगाइएगा, मूल अधिकार हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, मूल अधिकार। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हो जाएगा? तो साथियों ये आपके कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन बी सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा साथियों, थारू जनजाति जो दीपावली को शोक दिवस के रूप में जो है ना मनाती है। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप सभी लोग का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? बताइए तो आप लोग कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, और इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक के संबंध में करेंगे? तो आप करेंगे साथियों ये शेरशाह सूरी के संबंध में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा। क्वेश्चन है कि चरकुल्ला नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो चरकुल्ला नृत्य जो है ये किस प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे? तो आप जो है इनको याद रखिएगा साथियों, ये कहाँ से हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश से हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत 1951 को होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्ष 1951 को। अगला प्रश्न है आपका कि नीली क्रांति जो है ना संबंधित है। बताएंगे नीली क्रांति साथियों किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपके मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, मत्स्य पालन से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है साथियों? तो गंगा नदी जो है यह आपके डेल्टा बनाते हैं। याद रखिएगा इनको, गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है। आगे क्वेश्चन आता है भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो इसको मापी जाती है स्पिग्मोग्राफ के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का बी सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे आप ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।